आज की हमारी वर्कशीट नंबर 28 जो रहेगी वो सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित कक्षा 7वीं की वर्कशीट रहेगी, जिसमें हम सामाजिक व राजनीतिक जीवन जो हमारी बुक रहेगी उससे संबंधित जो हमारा लेसन है राज्य शासन कैसे करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी वर्कशीट रहेगी सोमवार यानी कि 25 जनवरी की। तो सबसे पहले विद्यार्थी का नाम की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे और कक्षा अध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा पाठ राज्य शासन कैसे करता है। हमारा जो देश भारत है वो राज्यों का एक संघ है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए और ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुणे जिलों व अन्य क्षेत्रों में बांटे गए हैं। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र में जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो कि सार्वभौमिक वैसा मताधिकार द्वारा चुना जाता है। जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक या फिर एमएलए बन जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। एमएलए की जो फुल फॉर्म होती है उसका मतलब है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसी को हम संक्षिप्त रूप से यानी कि छोटे रूप से एमएलए कहते हैं। शासन के जो है वो 3 स्तर होते हैं। पहला है केंद्र स्तर, दूसरा है राज्य स्तर और तीसरा है स्थानीय स्तर। केंद्र स्तर पर हमारी केंद्र सरकार आती है, राज्य स्तर पर हमारी राज्य की सरकार रहती है और स्थानीय स्तर पर हमारी ग्राम पंचायत वगैरह जो है वो रहती हैं। आगे देखते हैं कि आगे हमें कौन सी जानकारी यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर देखिए हमें दिखाया गया है भारत का नक्शा, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश जो है वो हमें दिखाई दे रही हैं। आगे की तरफ चलिए। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों में खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। कहने का क्या मतलब है कि सरकार बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको जितने टोटल विधायक होते हैं उनका आपको आधे से ज़्यादा सीटों पर आपके पार्टी के विधायकों का जीतना आवश्यक है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष व अन्य सभी को विपक्ष कहा जाता है। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। तो कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री कौन होता है, वो सत्ताधारी जो पार्टी होती है उसके दल का अधिकारी यानी कि मुख्य नेता जो है वो होता है। इसके बाद मंत्रियों का चुनाव करते हैं। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं, जैसे शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पर्यावरण विभाग इत्यादि। कई बार किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता, तब सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का नहीं होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है। जब 2 या 2 से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं तो ऐसी सरकार को गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मुख्यमंत्री कौन होता है, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, गठबंधन की सरकार क्या होती है और किस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि कोई पक्ष जो है वो सत्ता पक्ष है या फिर विपक्ष है। तो इस तरफ देखिए कि एक राज्य के विधानसभा चुनाव का परिणाम नीचे दिया गया है। परिणाम के आधार पर उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमें एक तरफ जो है वो राजनीतिक दलों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ हमें उसके सदस्यों के नाम दिए गए हैं। हमें करना क्या है कि हमें इस तरफ दी गई जानकारी के आधार पर पता लगाना है कि यहाँ पर सरकार जो है वो किस दल की बनी होगी। तो देखिए यहाँ पर राजनीतिक दल कौन कौन से हैं।
लोक अधिकार पार्टी, जनता कल्याण दल, अन्य दल और निर्दलीय। निर्दलीय यानी जो किसी पार्टी के सदस्य नहीं होते, जो स्वतंत्र रूप से चुनाव में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो टोटल सीटें हैं वो 68 हैं। तो हमें पता है कि हमें जिस पार्टी को सत्ता में आना है उसके पास 46 का सबसे पहले आधा कर लीजिए और उससे ऊपर इनके पास जो है वो बहुमत होना चाहिए। तो यहाँ पर लोक अधिकार पार्टी के पास 43 सीटें, जनता कल्याण के पास 16 सीटें, अन्यों के पास 3 सीटें और निर्दलियों के पास 6 सीटें हैं। तो हमें पता है कि जो 68 यानी कि 68 हो जाएगा, उसका आधे से ज़्यादा क्या रहेगा, तो हमारे पास 35 सीटें जिसके पास भी होंगी वही सत्ता को जो है वो स्थापित कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए इनके पास 43 सीटें हैं। तो हमें पता चल रहा है कि सरकार किसकी बनेगी, लोक अधिकार पार्टी की यहाँ पर सरकार बनेगी। तो अब देखते हैं हमसे प्रश्न क्या पूछे गए हैं। पहला हमसे यही प्रश्न पूछा गया है कि बताइए सरकार किस दल की और क्यों बनाई जाएगी। तो हमें पता है सरकार किसकी बनेगी, सरकार जो है वो लोक अधिकार पार्टी की बनेगी क्योंकि उन्हें बहुमत प्राप्त हुआ है। फिर है कि कौन कौन से दल विपक्ष कहलाएंगे और क्यों। तो हमें पता है कि दूसरे नंबर पर किनके पास ज़्यादा यहाँ पर सीटें हैं, जनता कल्याण दल के पास है। तो यहाँ पर कौन सा दल कहलाएगा यहाँ पर विपक्ष, जनता कल्याण दल यहाँ पर विपक्ष कहलाएगा क्योंकि दूसरे नंबर पर उनके पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं। फिर है कि मुख्यमंत्री व मंत्री किस दल के बनेंगे। तो हमें पता है कि जो सत्ता पक्ष होता है उसी पार्टी के मुख्यमंत्री और मंत्री बनते हैं। तो मुख्यमंत्री और मंत्री जो है वो लोक अधिकार पार्टी के ही बनेंगे। तो गए के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लोक अधिकार पार्टी के मुख्यमंत्री व मंत्री जो है वो बनेंगे। अब हमें आगे बोला गया है कि कुछ राजनीतिक दलों के नाम बताइए। यहाँ पर आपको करना क्या है, जो जो आपको राजनीतिक पार्टियों के नाम पता है आप उनको यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि कांग्रेस और साथ ही साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी हम लिख सकते हैं। और भी जो भी आपको जिस भी पार्टी या राजनीतिक दल का नाम पता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हमसे नेक्स्ट जो पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि राज्यपाल, राज्यपाल जो होता है वो राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राज्यपाल कौन होता है, राज्य का प्रमुख होता है, वही मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ दिलवाता है। साथ ही साथ वो ये भी सुनिश्चित करता है कि जो राज्य सरकार है वो नियमों के अनुसार अपना कामकाज करती रहे। अब हम देखते हैं कि हमसे ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है कि आपके क्षेत्र का विधायक कौन है। तो इसके आंसर आप खुद करेंगे कि आपके क्षेत्र का जो विधायक है वो कौन है। तो ये आप अपने परिवार में किसी बड़े से, अपने माता पिता या फिर बड़े भाई बहन से पूछकर भी लिख सकते हैं। दूसरा हमसे जो प्रश्न पूछा गया है वो है कि निर्वाचन क्षेत्र एवं प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम ऊपर की तरफ चलते हैं और बताते हैं कि विधायक जो है वो कौन होता है। तो इसके लिए आप उत्तर डालेंगे कि विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहा जाता है। हर राज्य के कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र में जनता एक प्रतिनिधि चुनती है, उसी को विधानसभा का सदस्य यानी विधायक कहा जाता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अपना क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिखेंगे और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर जो है वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है और इसमें आज हमने जाना कि विधायक कौन होते हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ कौन दिलवाता है, राज्यपाल कौन होता है, साथ ही साथ किसी पक्ष को सत्ता में आने के लिए कितने सीटों की आवश्यकता होती है। और ये सभी जानकारी जो है इस वर्कशीट के माध्यम से आज हमने
प्राप्त की है। और लास्ट में हमें दिया गया है कोविड से संबंधित उचित व्यवहार संबंधी संदेश, जिसके अनुसार हमें कोविड-19 से बचने के लिए हमेशा मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए।